नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी में विषय हिंदी के पाठ संख्या 1 वह चिड़िया जो कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कविता में आए कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। नंबर 1, झुंडी के दाने यानी विशेष प्रकार के अनाज के दाने जिसमें से दूध के समान द्रव्य निकलता हो। नंबर 2, संतोष। संतोष का अर्थ होता है बिना लोभ या लालच की प्रवृत्ति। नंबर 3, कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। नंबर 4, बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराना घना वन। नंबर 5, रस उड़ेल कर यानी मीठी आवाज़ में। नंबर 6, विज़न यानी एकांत। नंबर 7, खातिर यानी के लिए। नंबर 8, प्यार यानी स्नेह प्रेम। इस कविता की व्याख्या देखेंगे हम। पहले अवतरण का सरलार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल चिड़िया के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि चिड़िया जो प्रातः उठकर अपने भोजन की तलाश में निकलती हैं और वह एक विशेष प्रकार के अनाज के दाने खाती हैं जिसमें दूध के समान द्रव्य निकलता है, वह उसे रुचि से आनंद के साथ खाती हैं और कहती हैं कि मुझे भूख मिटाने के लिए अन्न के अलावा किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस कविता का भावार्थ देखेंगे। मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए तथा जो भी खाने को मिलता है उसे प्रसन्न होकर खाना चाहिए। मनुष्य को अधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। कविता के दूसरे अवतरण की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन किया है। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है। जिस प्रकार घर में हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को बाबा कहकर संबोधित करते हैं, उसी प्रकार जंगल के बूढ़े बरगद के पेड़ को भी चिड़िया ने बूढ़े बाबा की संज्ञा देते हुए कहा है कि वह इन गीतों में अपना मन का पूरा रस उड़ेल देती है। वह नीले पंखों वाली और छोटे मुंह वाली चिड़िया हैं जो एकांत में भी बहुत उमंग और हर्ष और उल्लास के साथ रहती है और यह कहती है कि मुझे विजन से प्यार है। इस कविता के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। नंबर 1, इस कविता के रचयिता कौन हैं? नंबर 2, चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? प्रश्न संख्या 3, चिड़िया भूख मिटाने के लिए क्या खाती है? प्रश्न संख्या 4, चिड़िया कौन से पेड़ पर बैठकर गीत गाती है? प्रश्न संख्या 6, चिड़िया कैसा गीत गाती है? प्रश्न संख्या 6, चिड़िया को किससे प्यार है? सभी भैया बहनों से मेरा यह निवेदन है कि अभ्यास के इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में हल करके पुनः इनका अभ्यास करते रहें।
धन्यवाद।